हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 8 आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। स्टूडेंट, ये लेसन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अब मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो स्वातिस क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए ताकि आपको लेसन स्टार्टिंग से अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है, उसके बाद बोन ब्रेक क्यों होते हैं और एक्सरेज हमें निकालना क्यों ज़रूरी होता है जिससे हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल पाए। देन टाइप्स ऑफ बोन्स हमने देखे थे जिसमें फ्लैट बोन्स, स्मॉल बोन्स, इरेगुलर बोन्स, लॉन्ग बोन्स, ये सारे टाइप्स हमने देख लिए थे। देन स्केलेटन सिस्टम के जो दो टाइप्स होते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये भी हमने देखा था। देन एक्सियल स्केलेटन में कौन से पार्ट आते हैं, कौन से बोन्स आते हैं, ये हमने देखा था और अपेंडिकुलर के भी देख लिए थे। अभी आज हमें देखना है ये नेक्स्ट पार्ट। Move the different parts of your body from the head to the toes and observe the different places at which they can bend or turn। तो हमें पता है कि हमारी बॉडी के जो कुछ पार्ट हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। जैसे कि नेक को अगर हम घुमाते हैं इधर उधर तो मूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे लेग है, हैंड है, इनको हम मूव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हमें नीचे झुकना होता है, बेंड होना होता है तो हम बेंड भी हो सकते हैं। तो आपको खुद को यह ऑब्जर्व करना है कि कौन से पार्ट को आप बेंड कर सकते हो, कौन कौन से पार्ट को आप मूव कर सकते हो। द बोन्स इन आवर बॉडी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय मीन्स ऑफ लिगामेंट्स। तो हमारे बोन्स जो होते हैं एक दूसरे को लिगामेंट से ज्वाइंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि जॉइंट्स मीन्स क्या। Joints are the places where two or more than two bones are connected to each other। Joints are of two types। तो joints क्या होते हैं कि जहाँ पे दो बोन्स या फिर दो से ज़्यादा बोन्स एक ही जगह पे जुड़ जाते हैं तो उसे हम जॉइंट कहते हैं। और जॉइंट्स के भी दो टाइप्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जॉइंट्स के दो टाइप्स कौन से दिए हमें, 1 and 2, मूवेबल जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट। तो मूवेबल जॉइंट का मीनिंग होता है बोन्स कैन मूव। जो बोन्स मूव हो सकते हैं, हिल सकते हैं, उन्हें कहा जाता है मूवेबल जॉइंट्स। तो एग्जांपल है यहाँ पे बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। तो जैसे कि हाथ के बोन्स और लेग्स के जो बोन होते हैं मूव हो सकते हैं, इसी कारण तो हम चल पाते हैं, हाथ को हिला पाते हैं। इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं बोन्स कैन नॉट मूव। जो बोन्स, जो हड्डियाँ हमारी मूव नहीं होती है उन्हें कहा जाता है इमूवेबल जॉइंट्स। एग्जांपल दिया है यहाँ पे बोन्स ऑफ स्कल का, जैसे हमने ऑलरेडी लेसन में देखा है। देन यहाँ पे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो कौन से टाइप्स है यहाँ पे, तो फर्स्ट दिया है हिंज जॉइंट। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन। तो जो हिंज जॉइंट होते हैं इनका जो मूवमेंट होता है ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है एंड इट मूव्स इन अ 180 डिग्री एंगल। एग्जाम्पल दिया है हमें एल्बो एंड नीज जॉइंट का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके के जॉइंट्स होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में मूव हो सकते हैं और 180 डिग्री एंगल में होते हैं। जैसे कि हमारे लेग जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, पीछे नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिया है हमें ये हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स। सेकेंड है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से होते हैं, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन मूव इन 2 और मोर डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं यहाँ पे क्या होता है कि ये बोन्स एक ही जगह, एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, 2 डायरेक्शन या फिर मोर डायरेक्शन में क्या होते हैं, मूव होते हैं और 360 एंगल में मूव होते हैं। एग्जांपल दिए हमें शोल्डर एंड हिप जॉइंट्स जो होते हैं इनको हम क्या कर सकते हैं, 360 एंगल में घुमा सकते हैं। जैसे कि शोल्डर की कोई एक्सरसाइज होती है तो उस टाइम देखिए हम पूरे शोल्डर को, हाथ जो होता है हमारा पूरी तरीके से गोल गोल घुमा सकते हैं। तो शोल्डर का जो जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट्स कौन से होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बोन्स कैन ओनली स्लाइड ओवर ईच अदर। एग्जाम्पल रिस्ट एंड एंकल जॉइंट। तो जो हाथ के जो सम टाइप ऑफ जॉइंट्स यहाँ पे दिया है ग्लाइडिंग जॉइंट। तो जो हाथ के रिस्ट जो होता है हमारा, तो ये कौन से टाइप का जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स। देन नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे विच ऑर्गन हेल्प्स अस टू सेंस वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड, रफ और स्मूथ एक्सेट्रा। तो कौन सा ऑर्गन हमें हेल्प करता है, कोई चीज़ गर्म है या फिर ठंडी है, कोई सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है, ये किससे हमें पता चलता है, स्किन से पता चलता है। द स्किन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड लार्ज ऑर्गन ऑफ ऑल लिविंग थिंग।
तो आपको अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे बॉडी का लार्ज ऑर्गन कौन सा है, तो इसका आंसर आता है स्किन। स्किन इज़ द लार्ज ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। द स्किन हैज़ हेयर, तो हमारे बॉडी पे हेयर हमें दिखते हैं। देर आर नेल्स ऑन द स्किन एट द टिप्स ऑफ द फिंगर्स एंड टोज, तो हमारे जो हाथ की उंगलियां है या फिर पैर की उंगलियां है उसके ऊपर नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं। द स्किन गिव्स अस द सेंस ऑफ टच, तो स्किन के कारण ही हमें टच जो होता है, सेंस जो होता है टच का, ये फील कर सकते हैं हम। अगर कोई चीज़ गर्म होती है उसे हाथ लगा के हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ गर्म है। द स्किन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जैसे कि हमने पहले से ही ये लर्न किया हुआ है कि सेंसरी ऑर्गन में स्किन आता है जिससे हम फील कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमें देखने हैं फंक्शन ऑफ द स्किन, तो स्किन का फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है। फर्स्ट है यहाँ पे प्रोटेक्टिंग द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक मसल्स, बोन्स, ऑर्गन सिस्टम। तो स्किन जो होती है ये क्या काम करती है, हमारे मसल, बोन्स, ऑर्गन सिस्टम जो होती है हमारी बॉडी की, इनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेकेंड है हेल्प प्रिजर्व द मॉइस्चर इन द बॉडी, हमारे बॉडी का मॉइस्चर मेंटेन करने का काम करते हैं। देन सिंथेसाइजिंग विटामिन डी, जब हम सनराइज में बैठते हैं, सुबह की धूप में बैठते हैं, जो सनराइज के कारण डी विटामिन हमें मिलता है, तो स्किन के नीचे जो सिंथेसाइजिंग होता है विटामिन डी का, ये स्किन के कारण ही होता है। देन फोर्थ वन रिलीजिंग स्वेट टू रेगुलर बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि हम अगर काम करते हैं उसके बाद हमें पसीना आता है, तो ये पसीना क्यों आता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और ये काम कौन करता है, स्किन। फिफ्थ वन है गिविंग प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट एंड कोल्ड, तो स्किन हमारे हीट और कोल्ड से क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। सिक्स्थ वन है द स्किन फंक्शन एज अ सेंसरी ऑर्गन ऑफ टच, तो जैसे हमने पहले भी देखा है कि स्किन के कारण हम क्या सेंस कर सकते हैं, टच जो फील होता है वो हम सेंस कर सकते हैं यहाँ पे। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड स्किन, अगर स्किन क्या होता है यह हमें अगर देखना है तो ये सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे बताया गया है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का जो आउटर कवर होता है इसे हम स्किन कहते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, तो स्किन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ह्यूमन स्किन इज़ मेड अप ऑफ टू मेन लेयर्स, तो स्किन के मेनली दो लेयर होते हैं जो एपिडर्मिस एंड डर्मिस होता है। द आउटर मोस्ट लेयर इज़ कॉल्ड द एपिडर्मिस, जो बाहर का ऊपर का जो लेयर हमें दिखाई देता है उसे एपिडर्मिस कहा जाता है, और एपिडर्मिस के नीचे का जो लेयर होता है उसे डर्मिस कहा जाता है। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार। तो एपिडर्मिस मतलब ये जो ऊपर का बाहर का जो हमें लेयर दिख रहा है ये होता है एपिडर्मिस, और इसके नीचे दिया गया है हमें डर्मिस का लेयर, और इसके भी नीचे लास्ट में सबक्यूटिस नाम का जो हाइपोडर्मिस भी कहा जाता है, ये इस तरीके के तीन लेयर दिखते हैं, लेकिन जो टू मेन लेयर होते हैं ये एपिडर्मिस और डर्मिस होता है। बिलो द डर्मिस देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल एंड नर्व्स फाइबर्स, तो डर्मिस के जो नीचे के यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, तो यहाँ पे होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। द सबक्यूटेनियस लेयर अंडर दिस नेटवर्क मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, तो जो ये नीचे का लेयर हमें दिख रहा है सबक्यूटेनियस लेयर, तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। द एपिडर्मिस हैज़ वेरियस लेयर, जो एपिडर्मिस ये लेयर हमें दिख रहा है इसमें भी कई सारे लेयर दिखाई देते हैं। देन मेलानिन, तो मेलानिन क्या होता है यहाँ पे, अ पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस लेयर होता है उसके सेल्स में जो पिगमेंट होते हैं उसे कहा जाता है मेलानिन। द मेलानिन इज सिंथेसाइज इन अ सर्टन ग्लैंड्स इन द स्किन, जो हमारे स्किन के ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे ये सिंथेसाइज होता है मेलानिन। द परसेंटेज ऑफ मेलानिन डिसाइड्स द फेयरनेस और डार्कनेस ऑफ द स्किन, तो हमारे स्किन का जो फेयरनेस डार्कनेस मतलब कोई गोरा होता है कोई काला होता है, तो ये किसके कारण डिफरेंस दिखाई देता है कि मेलानिन का परसेंटेज उस इंसान में, उस पर्सन में कितना है इसके ऊपर डिपेंड होता है उसका फेयरनेस होना या फिर मतलब गोरा या काला होना। द कलर ऑफ द स्किन आल्सो डिपेंड ऑन द क्लाइमेट, लेकिन ऐसे नहीं कि 100% सिर्फ मेलानिन पे ही डिपेंड होता है, कई बार क्लाइमेट जो होता है, जैसे कि हम देखेंगे कि हॉट क्लाइमेट जहाँ पे होता है वहाँ के लोग काले दिखते हैं हमें, और जहाँ पे स्नोवी रीजन है मतलब टेम्परेचर कम होता है वहाँ पे लोग क्या होते हैं, गोरे दिखाई देते हैं। तो क्लाइमेट भी डिपेंड करता है यहाँ पे। मेलानिन प्रोटेक्ट्स आवर स्किन एंड द इनर पार्ट्स फ्रॉम अल्ट्रावायलेट सनरेज, तो मेलानिन क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट सनरेज आते हैं उससे हमारा प्रोटेक्शन करते हैं। देन यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन वी वॉक और प्ले इन द हॉट सन, अगर कड़ी धूप में अगर हम भागते हैं, खेलते हैं, चलते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी वॉक और प्ले इन द सन वी गेट टायर्ड बट एट द सेम टाइम आवर स्किन बिकम्स वेट, तो क्यों होता है ये,
क्या होता है कि अगर जो धूप में अगर हम खेलते हैं चलते हैं तो हमें क्या होता है, पसीना आता है। इसके कारण हमारी स्किन क्या होती है, वेट, गीली हो जाती है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्वेट। तो स्वेट का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, पसीना। इन द स्किन देर आर ग्लैंड्स विच सीक्रेट्स स्वेट। तो हमारे स्किन में कुछ ग्लैंड्स होती है जो स्वेट को सीक्रेट करती है, निकालती है बाहर। दे आर कॉल्ड स्वेट ग्लैंड्स। जो तो इनको क्या कहा जाता है, स्वेट ग्लैंड्स कहा जाता है। After playing in the hot sun or after hard physical labor, the temperature of the body rises, then sweat is released. अगर हम कुछ हार्ड वर्क करते हैं, कुछ काम है जो फिज़िकली हमें थका रहा है, या फिर हम खेल रहे हैं कड़ी धूप में, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इस टाइम बढ़ जाता है। तो इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी जो स्वेट होती है, पसीना होता है, ये हमें आता है। इट हेल्प्स टू रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये क्या काम करता है, पसीना निकलने के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो होता है मेंटेन हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ पे आवर बॉडी टेम्परेचर यूजुअली रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी जो चीज़ है आपको हमेशा याद रखनी है। हमारे बॉडी का नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है यहाँ पे, 37 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, ऑब्जर्व योर स्किन एंड द स्किन ऑफ योर ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर और एनी ओल्ड पीपल इन द हाउस। व्हाट डिफरेंस डू यू नोटिस। तो अगर आपके घर में ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या कोई भी ओल्ड पीपल है तो उनकी स्किन और आपकी स्किन आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे डिफरेंस दिखाई देता है। एज वी ग्रो ओल्डर द प्रोपोर्शन ऑफ फैट बीनीथ द स्किन reduces. However, the previously taut skin does not shrink. दिस कॉजेज रिंकल्स ऑन द स्किन ऑफ ओल्डर पीपल। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी जो स्किन होती है ये टाइट नहीं रह पाती, ये क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, जिसके कारण हमारे स्किन पे रिंकल्स दिखने लगते हैं। जैसे कि आपने अपने ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर को अगर देखा होगा तो यहाँ पे देखिए आपको पिक्चर भी दिया है, तो ये ग्रैंड मदर है और एक छोटा सा बेबी दिख रहा है। तो बेबी की जो स्किन होती है कैसे टाइट दिखाई देती है हमें यहाँ पे दिखेंगे तो। और अगर ओल्ड लेडी है या फिर ओल्ड पीपल जो होते हैं उनके अगर हम स्किन देखेंगे तो उनके स्किन के ऊपर हमें रिंकल्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, इट इज़ मेलानिन दैट डिटरमाइंस द कलर ऑफ आवर हेयर टू। तो मेलानिन के कारण जैसे हमारे स्किन का कलर होता है, मतलब कलर, स्किन का कलर डिपेंड करता है मेलानिन के ऊपर, उसी तरीके से हमारे हेयर का कलर भी मेलानिन के कारण ही होता है। जैसे कि जेड ब्लैक हेयर इज़ ड्यू टू प्योर मेलानिन। अगर प्योर मेलानिन है जिनके, तो उनके बाल ब्लैक होते हैं ज़्यादा। वाइल ब्राउन लाइटर हेयर इज़ ड्यू टू सल्फर इन द मेलानिन। अगर किसी के मेलानिन में सल्फर होता है तो उनके बाल जो होते हैं ब्राउन होते हैं या फिर लाइटर दिखाई देते हैं। एंड रेडिश हेयर ड्यू टू आयरन इन द मेलानिन। अगर मेलानिन में आयरन है तो उनके बाल रेड कलर के दिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, फॉर द हेल्थ ऑफ अवर स्किन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन। अगर हमारी स्किन हेल्दी रखनी है हमें तो उसको हमेशा क्लीन रखना ज़रूरी होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, रोज़ नहाते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर इज़ अनसाइंटिफिक एंड रॉन्ग। तो डिस्क्रिमिनेटिंग मतलब भेदभाव करना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कलर से लोगों को क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं उनके बीच में, जैसे कि कोई गोरा है कोई काला है, तो ये बिल्कुल भी गलत बात होती है। अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल मीन्स टू बिकम अ फेयर। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जनरली गर्ल्स, लेडीज जो होती है ये काम करती है कि गोरे होने के लिए आर्टिफिशियल जो क्रीम्स वगैरह आती है उनको यूज़ करती है। लेकिन हमने यहाँ पे साइंटिफिक रीज़न देखा कि हमारे जो स्किन का कलर होता है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, मेलानिन के ऊपर डिपेंड होता है। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आपके जो 6th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होंगे उनको भी ये वीडियो शेयर करो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।